जोहर एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और आज के व्लॉग में कोई ओओटीटी नहीं है। आज मैं आपको अपना होटल रूम टूर कराने वाली हूँ। तो आपको पहले ही पता चल गया है कि मैं कहाँ गई थी घूमने। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनसाइड। सो जैसे ही हम अंदर आते हैं, यहाँ पे आपको मेरे राइट हैंड साइड एक सुंदर सा बड़ा सा विंडो दिख रहा है, जहाँ पे ये ब्यूटीफुल ये नेचर व्यू दिख रहा है। और वैसे भी जब हमने ये ऑनलाइन बुकिंग किया था तो हमें चाहिए था कि जब हम विंडो खोलें, कर्टन उसका जब स्लाइड करें, तो बस उसमें ये ग्रीनी ग्रीनी ब्यूटीफुल व्यू आए, विदाउट पोल्यूशन, विदाउट नॉइज़, बस आंखों को ठंडक मिल जाए, ऐसा हमें एक रूम चाहिए था। दिल्ली में वैसे भी आए दिन इतना पोल्यूशन हो गया है, तो एकदम से जब ऐसा ग्रीनी देखते हैं तो आंखों को ठंडक मिल जाता है। और उसी के साइड में ही ये एक वॉशरूम है। सो वॉशरूम भी ठीक है, इतना छोटा भी नहीं था। तो ठीक उसके साथ ही सामने यहाँ पे थोड़ा सी ये डाइनिंग टेबल अरेंज किया हुआ था। अगर आप सोते सोते थक जाओ तो यहाँ पे आप बैठ के व्यू को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ मैं एक और चीज़ देख रही थी चारों तरफ, यहाँ मुझे कहीं एसी नहीं दिखा। अब क्योंकि यहाँ उत्तराखंड है तो यहाँ पे प्लेजेंट वेदर ही रहता है, तो एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो उस टाइम भी इतनी ठंड भी नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी, तो अच्छा था। सो उसके साथ एक अलमीरा था और साथ में टीवी था, जिसे देख के मेरा कुन्नू को था कि मैं शिनचैन देखूंगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था, ना ही हमारा फ़ोन का नेटवर्क था। तो एनीवेज चलो, बहुत ज़्यादा थक गए थे तो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हमें थोड़ा सा लंच भी करना था। पूरे रास्ते हमने कुछ भी ऐसा ज़्यादा नहीं खाया था, सिर्फ वो हैवी ब्रेकफास्ट ही किया था। और उसके बाद हमें थोड़ा सा मोशन सिकनेस प्रॉब्लम है, स्पेशली आई एंड निक्कू। जोहर एवरीवन, वेलकम बैक। सो देखो, मैं फटाफट से थोड़ी सी फ्रेश हो गई, मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है और अब हम लंच के लिए जाएंगे। वैसे तो टाइम लंच का नहीं है, ये टाइम ओवर हो चुका है। आई थिंक अभी 4 o'clock हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ी भूख लग रही है तो इसलिए हल्का फुल्का हमने ऑर्डर दे दिया है। तो उससे खाने के लिए हम लोग नीचे जाएंगे। सो चलो मिलते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको गलत बोली कि हम नीचे की साइड जा रहे हैं। एक्चुअली हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, क्योंकि नीचे सारे रूम्स थे और ऊपर की साइड सारी डाइनिंग एरिया था, जहाँ पे आप बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, लंच डिनर ब्रेकफास्ट यहाँ कर सकते हो। और स्पेशली यहाँ पे ही वाईफाई मिल रहा था हमें। रूम पे जाने पर वो डिस्कनेक्ट हो रहा था, इवन हमारा नेटवर्क तक नहीं लग रहा था। तो चलो, आपको रूम टूर तो दिखा दिया, लेकिन आपको मैंने बाहर से नहीं दिखाया था। तो ये है आउटसाइड व्यू। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सा एक ये होटल था, जहाँ हमें सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा कि ये पहाड़ों के बीच में है और हमें वही चाहिए था, रिलैक्स करना था। हमें ये पोल्यूशन, वॉइस नोस वगैरह कुछ नहीं चाहिए था। तो ये हमने जब ऑनलाइन देखा था तो हमें अच्छा भी लगा, और ठीक है कि चलो एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं कैसा है। और उसके आगे जब हम थोड़ा सा गए तो यहाँ पे इस तरह का ब्यूटीफुल व्यू था। तो सुबह सुबह जब आप चिड़िया की चहचहाट के साथ उठो तो मतलब आपकी मॉर्निंग कैसी हो जाती है, यू कैन इमेजिन। सो यहाँ पे मेरा जो बड़ा बेटा है नीचे जाके एक्सप्लोर करना चाहता था कि और क्या क्या है। और उसके साथ ही आई थिंक किसी ने लास्ट नाइट यहाँ पे बॉनफायर भी किया होगा। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके साथ जो ये व्यू था, मेरी तो नज़र इससे हट ही नहीं रही थी, मतलब इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। और ये जो होटल है आप देख सकते हो, जहाँ मैं आपको पॉइंट कर रही हूँ वो है डाइनिंग एरिया, और उसके नीचे जितने भी हैं वो सारे रूम्स थे, ताकि आप मॉर्निंग उठ के मॉर्निंग नेचर व्यू को एंजॉय कर सके। मेन तो हम सब यहाँ रिलैक्स होने के लिए आए हैं। 3 days ऑफ है, तो सोचा घर में बैठने से अच्छा है थोड़ा सा ये ग्रीन वादियों को देख लिया जाए, और अपना मन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ना, फ्रेश। दिल्ली में रह रह के थोड़ा सा लगने लगा है कि अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। सो थोड़ी सी ठंडी हवा लेने चलते हैं, फ्रेश एयर लेने चलते हैं। तो यहाँ पे भी इतनी ठंड तो वैसी नहीं लग रही, मतलब ठीक है, दिल्ली से तो मच बेटर है। सो चलो आगे का आपको और कुछ दिखाती हूँ।
सो डाइनिंग एरिया भी काफ़ी स्पेस था इसमें, ऐसा नहीं था कि बहुत ही गोच पोट हो। सो और अभी आपको यहाँ पे खाली इसलिए मिलेगा, अभी इवनिंग होने वाला है, इवनिंग हो चुका है एक्चुअली, उस टाइम 4:30 कुछ हो रहा था। तो हर कोई यहाँ पे आके ऑब्वियसली सब घूमने निकल गए होंगे। सो यहाँ पे हम उसी दिन पहुँचे थे और थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों ने ज़रा सा बाहर निकले और उसके बाद हमने खाने का ऑर्डर तो दे ही दिया था। तो सोचा कि पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं और उसके बाद जो भी अगर आसपास का हम एक्सप्लोर कर पाए तो जाएंगे, वरना आज रात सिर्फ रिलैक्स करेंगे और मॉर्निंग में देखेंगे कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ का हमें आइडिया नहीं था। एंड सी आपसे बात करते करते हमारा लंच या इसे बैंक्वेट जो भी आप कह सकते हो, क्योंकि भूख लग रही थी। तो यहाँ पे देखो देसी घी में लिपटी हुई रोटी, उसके साथ मटर पनीर और आलू प्याज की सब्जी, साथ में है बूंदी रायता। तो देखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा था और खाने में लेकिन एक्चुअली बहुत टेस्टी था। वैसे तो मैं हर जगह जब भी जाती हूँ मुझे वहाँ की लोकल थाली खाने का मन करता है, लेकिन पता नहीं क्यों जितना भी मैंने उत्तराखंड एक्सप्लोर किया है, मैं जब भी जाती हूँ, मैं जब भी वहाँ का लोकल थाली मांगती हूँ, मुझे नहीं मिलता है। वो हमेशा बोल देते हैं कि इसके लिए आपको एक दिन पहले बोलना पड़ता है, मॉर्निंग में तो अवेलेबल नहीं होता है, डिनर में होता है। बट डिनर में बाहर आने के बाद ना तो थोड़ा सा होता है कि नहीं थोड़ा सा अच्छा सा हैवी सा खा लूँ, मेरा तो यही होता है। सो लंच वगैरह करने के बाद हम सब थोड़ा सा बाहर निकल गए, क्योंकि टाइम था हमारे पास। चाय पीने का भी मन कर रहा था बट अंदर नहीं पीने का मन कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर आ गए। सो यहाँ जब आए तो ये सब मिल रहा था बट शॉप बंद थी, तो हमने सोचा थोड़ा आगे चले जाते हैं। तो यहाँ तो बंद है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, आगे देखते हैं। हम तीनों मैंने हनी ने तो कर लिया था लंच, रोटी सब्जी खा ली थी और अब मेरा बड़ा बेटा मैगी खाएगा। या हम लोग मॉर्निंग के 6 o'clock से निकले हुए थे और 3:30 या 3:45 कुछ पहुंचे थे। तो इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे कि मेरा बड़ा बेटा तो आते ही सो गया था। आप जो वो ग्रीन कलर की शेड देख रहे हो ना, वहाँ पे हम रुके थे और यहाँ तक बस थोड़ा सा 20 या 30 स्टेप्स होंगे। और ये व्यू देखो आपका भी मन नहीं भर रहा होगा इतना ब्यूटीफुल व्यू देख के। सो यस, दोबारा आती हूँ वापस। मेरे बेटे को भूख लग रही थी क्योंकि हम सब तो लंच कर चुके थे और मेरे बेटे को भी खाना था कि उसे भी कुछ खाना है। सो हमने बोला रोटी सब्जी खाओ, लेकिन वो रोटी सब्जी नहीं खाना चाहता था। उसे चाहिए था कि इवनिंग टाइम है तो कुछ अलग ही। तो अब पहाड़ों की वादियों में मैगी नहीं खाया तो क्या खाया, और मेरे बेटे के दिमाग में तो सिर्फ मैगी ही चल रहा था कि नहीं उसे मैगी खाना है। और मुझे खाना नहीं पीना था चाय। सो इसलिए यहाँ हम जब थोड़ा आगे गए तो यहाँ पे हमें प्यारा सा ये छोटा सा स्टॉल मिला जो कि था दादाजी की रसोई, फ्रेश फूड अवेलेबल। सो यहाँ पे जब हम गए तो हमें बड़ा मतलब क्यूट सा नाम लगा। उसके साथ चाय कॉफ़ी है, चाय कॉफ़ी भी है सब है हमारे पास, यार क्यों नहीं है? एक एग मैगी कर दो और एक चाय और एक चाय मैगी करो एक, ठीक है? हाँ, एग मैगी एक प्लेट और चाय। चाय चाय कितनी? चाय एक ही चाहिए। यही चाय? हाँ बस। इवनिंग था, अब मुझे तो टी चाहिए ही था, बट अनी ऐसे टी लवर नहीं है। अनी के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पीना पसंद करेंगे कि नहीं, लेकिन आज उनका मूड नहीं था टी पीने का। सो जब तक हमारी टी और एग मैगी बन रही थी, हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे खूब सारी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है फेसबुक इंस्टाग्राम में। सुगी मुर्मू करके मेरा अकाउंट है, आप जाके देखना, फॉलो भी कर लेना। और कासू संता व्लॉगर तो मेरा चैनल है, तो वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना। अब हम और थोड़ा ऊपर जा रहे हैं थोड़ी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, अनी और मेरी। तो बच्चों की कर ली और अब मेरी होगी। मेरे को सोलो पिक ले लूंगी मैं, ठीक है? अच्छी होगी।
यहाँ आने के बाद मॉर्निंग से जो हम निकले हुए थे, जो थकान हमें गाड़ी में बैठ के हो गई थी कि कब पहुँचेंगे, और जैसे ही यहाँ पहुँचे सारी थकान बस छू मंतर हो गया। मतलब ऐसा मन कर रहा था कि कोई यहाँ पे बस बिस्तर लगा दे और हम बस लेट जाएं और रिलैक्स हो जाएं। ओके, बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया है, और जो हमने मैगी और चाय का ऑर्डर दिया था वो भी रेडी हो गया है। आई थिंक हो चुके हैं 15-20 मिनट। तो अब चलो मैगी खाने चलते हैं। मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा बड़ा बेटा खाएगा। मैं बस 1 or 2 स्पून टेस्ट करूंगी और चाय पीऊंगी। चाय एडिक्शन है तो चाय पीना मेरे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार्ट नहीं होता है। सो सी यू सून। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे अपना मैगी और चाय पीने के लिए, यहाँ पे एक बर्ड आ रही थी जो बार बार हमारी तरफ ही आ रही थी और हमें देख रही थी। तो हमें लगा कि मे बी इसे भी भूख लग रही हो, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमने जब बिस्किट क्रम्स करके उसे दिया तो उसने बड़े मज़े से खाया, और उसके बाद वो कुछ बिस्किट्स के जो टुकड़े होते हैं वो लेके उसने एक कोने में जाके स्टोर कर दिया। यहाँ मेरा बड़ा बेटा अपना मस्त बैठ के पहाड़ों के बीच में मैगी एंजॉय कर रहा है और मेरा कुन्नू यहाँ पे देख रहा है, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे अपनी गर्मा गर्म चाय का वेट कर रही हूँ, जिसे काफ़ी टाइम हो गया था और मेरे हाथ में अभी तक आया नहीं था। छोटी सी चीज़ है बट दिखाने का मन कर रहा है। ये जो आप पानी देख रहे हो ना, ये नेचुरल वाटर है। ये कोई भी ऐसा कोई रिवर वाटर जो कहते हैं ना, बिल्कुल नेचुरल। आप इसे विदाउट फिल्टर भी पी सकते हो डायरेक्ट। सो यही तो खासियत है नेचर की, कि आप कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल नहीं मिलेगी। जो भी होगा फ्रेश होगा, फ्रेश एयर, फ्रेश पानी। चाय तो मैं यहाँ पी ही रही थी, उसके साथ ही मेरा कुन्नू अपने लिए बिस्किट और चिप्स भी लेके आया था, जिसमें से बिस्किट मेरे कुन्नू ने शेयर किया। सो फटाफट से चाय मैगी खाने के बाद और भी टाइम बचा था, सो हमने सोचा अब रूम पे तो अभी नहीं जाना है, तो सोचा कि थोड़ा और आगे चलते हैं। और ये देखो मेरे कुन्नू ने क्या लिया। ये ऐसी चीज़ें ना दिवाली के टाइम में इसमें कलर करके मार्केट में बेचा जाता है 30 रुपीज़ 50 रुपीज़, या फिर क्रिसमस डे के टाइम में। नहीं, बिस्किट एमआई में देखा मेरे बच्चे को यहाँ पे क्या क्या मिल गया। चलो हम जब पहाड़ों के तरफ अंदर की तरफ जा रहे थे तो हमें ये पेट होटल से ही फॉलो कर रहा था। डोंट नो क्या था। जैसे ही हम थोड़ा और अंदर जा रहे थे वहाँ उसके और भी पेट्स ऐसे ही आ गए और हमें रोक रहे थे जाने से। डोंट नो ये एक साइन था कि क्या था। तब हमें भी लगा कि नहीं, हमें और अंदर नहीं जाना चाहिए जब ये पेट्स हमें रोक रहे हैं। सो बस हम वहीं से रिटर्न आ गए और यहाँ पे अनीस को फीड करा रहे थे। और मुझे लगता है डर, इसलिए मैं पास नहीं आती। तो इसलिए थोड़ा सा दूर जाने के बाद हम सब वापस अपने लोकेशन पे आ गए और इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कर रहे थे। और उस टाइम भी 6:30 कुछ हो रहा था, बट डार्क ऐसा नहीं था, तो इसलिए मतलब बाहर रहना ही कुछ ज़्यादा ही हमें अच्छा लग रहा था। और वैसे भी आज के व्लॉग में ना आप सिर्फ व्यू 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 ही सुनोगे, क्योंकि जब हम इतनी भीड़ भड़ाके वाली जगह से निकल के हम ऐसी ग्रीनी पहाड़ों को देखते हैं तो आंखों को अपने आप ही ठंडक मिल जाती है। तो बस था कि नहीं, थोड़ी देर और रुकते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। उसके बाद हम लोग वापस अपने होटल आ गए, जहां अनी अपना मस्त सोने में बस लगे हुए थे कि अब तो मुझे सोना है थोड़ी देर, क्योंकि 9 o'clock हमने डिनर के लिए बोल रखा था। और यहाँ मैं अपना फ़ोन चेक कर रही थी, जो कि फ़ोन नेटवर्क
मेरा टोटली गॉन, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, वाईफाई भी नहीं, इवन यहाँ पे मेरा कुन्नू भी टीवी ट्राई कर रहा था बट टीवी भी नहीं चल रहा था। मेरे और अनी के लिए तो बहुत अच्छा था, अब बस बच्चे बोर हो रहे थे, तो बोर रह के तो सिर्फ भूख ही लग सकती है बच्चों को। तो अभी जस्ट इवनिंग स्नैक्स मैगी खाया था, उसके बाद अगेन रूम में मैगी मंगवाया, मेरे कुन्नू ने ये पेनी पास्ता मंगवाया, तो बस दोनों की भूख ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मतलब था कि हाँ अब आए हैं, नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो खाते ही रहेंगे ना। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे मैगी और पेनी पास्ता एंजॉय करते, जहाँ पे मेरे कुन्नू ने थम्स अप दिखा दिया। अब उसको देख के मुझे भी भूख लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, रात को डिनर अच्छा सा करूँगी, तो इसलिए मैंने अपने लिए कॉफ़ी मंगवा लिया था। और अनी एज ऑलवेज कुछ भी नहीं लेती है, उनको तो बस चाहिए था कि हाँ मैंने इवनिंग में ही लंच या बैंक्वेट कह सकते हो वो कर लिया है, सो भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और मैं यहाँ पे अपना मज़े से कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी। उसके बाद ऐसे ही टाइम निकल गया, फिर हम लोग डिनर के लिए नीचे ऊपर की तरफ गए और यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा था। इतना अच्छा, मतलब डार्क था, इतना लाइटिंग तो नहीं दिख रहा था, फिर भी मतलब अच्छा दिख रहा था, सुकून मिल रहा था। बाहर थोड़ा सा टहलने के बाद हम लोग वापस अंदर आ गए और अंदर आके हमने यहाँ डाइनिंग एरिया में ही वेट कर लिया, क्योंकि डिनर का टाइम ऑलमोस्ट हो ही रहा था एंड वी हैव टू बी बैक इन 30 मिनट्स, सो व्हाई डोंट वी जस्ट वेट हियर अंटिल डिनर इज़ रेडी। सो यस, और थोड़ा वाईफाई भी यूज़ कर रहे थे। और देखो आपसे बात करते करते डिनर भी आ गया और स्पेशल डिनर था मटर पनीर और हम सबका फेवरेट चिकन बिरयानी, उसके साथ कढ़ाई चिकन और साथ में अनी और मेरे लिए ये लस्सी, सैलड और रायता भी था। सो हमने सोचा कि चलो भाई हैवी सही कर लेते हैं, पूरे दिन भूखे रहे हैं, मतलब ठीक से हमारा हुआ नहीं था खाना भी, तो यही एक टाइम था कि चलो आज खा लेते हैं और कल से तो फिर थोड़ा बहुत जितना टाइम होगा बाहर थोड़ा घूम फिर के आएंगे, एक्सप्लोर करके आएंगे क्या सब है आसपास। एंड प्लीज़ गाइज अवॉइड दिस बैकग्राउंड वॉइस, बाहर रेन हो रही है तो इस वजह से थोड़ा सा आपको ये शोर डिस्टर्ब कर रहा होगा। आज पूरे दिन में अगर हमने अच्छा सा लंच डिनर किया है तो वो इवनिंग में, जिसे आप बैंक्वेट कह सकते हो, फिर उसके बाद हमने मैगी, चाय, कॉफ़ी सब पिया, फिर ये अच्छा सा हैवी सा डिनर कर लिया। सो मतलब कि आज का दिन हमारा ज़्यादातर खाने में ही चला गया। और खाने के बाद मैं और अनी थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, सो ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, बस आसपास आप देख सकते हो बहुत ही डार्क था, तो थोड़ी देर वॉक करने के बाद हम वापस अपने रूम में चले गए। तो यही था मेरा आज का डे इन ले डाउन। तो डे 2 कैसा जाएगा और आज का डे 1 ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बिलो। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं पार्ट 2 में। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।